अब मैं आखिरी हिस्से पे आता हूँ। मैंने इस ऐवान के अंदर जी ये वादा किया था जिस वक्त IMF की मुज़ाकरात चल रहे थे, तो मुझसे लोग पूछते थे, ऐवान में भी लोग पूछते थे कि अच्छा ये बताएं कि जी कहाँ पे हैं, और मैंने ये कहा था कि देखिए ये मुनासिब नहीं है कि जिस वक्त बातचीत चल रही हो, जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हों, तो उस मुज़ाकरात के दौरान जो है आप तफसीलात बताएं। लेकिन अब क्योंकि मायदा हो चुका है, उसकी डिटेल्स टेक्निकल एग्रीमेंट जो है वो तो 3 जुलाई को अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके फैसले आपने देख लिए। तो मैंने कहा कि आज वो जिम्मेदारी जो थी, मैंने वादा जो किया था वो मैं पूरा कर देता हूं। 5 बड़ी बड़ी चीजें थी स्पीकर साहब, और ये मैं उस तनाजर में बता रहा हूं कि बड़ा तूफान खड़ा हुआ। वो और बात है कि वो अपोजिशन जो पहले कहती थी ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रही क्या करें, ये फैसला नहीं कर रहे हैं, IMF एग्रीमेंट क्यों नहीं होता है। वो जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उन्होंने अगले दिन कहा भेज दिया मुल्क को, IMF के हाथों भेज दिया वो। लेकिन उनको छोड़े बड़े लोगों की, बड़े मैं सुनता हूं अफलातून टीवी पे बैठे हुए होते हैं और वो बोलते जी हमें फौरी तौर पे कर देना चाहिए था। ये पेट भरे हुए लोगों की बातें हैं, जिनकी अरबों की जायदादें हों, और खास तौर पे जिनकी अरबों की जायदादें मुल्क से बाहर हों, उनको किस बात की फिक्र है। पाकिस्तान का वजीर खजाना और ये पार्लियामान चंद हजार अमीर लोगों की, उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन आप फैसले जो अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नहीं सिर्फ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी 21 करोड़ अवाम के लिए होती है। उस 21 करोड़ अवाम के साथ क्या होने जा रहा था और इस मुल्क की मईशत के साथ क्या होने जा रहा था, क्यों हम उनके सामने खड़े हुए थे, और ये भी बताएंगे कि फिर उधर से लेके किधर आए, उस जो जिद्दोजहद की, जो उनके सामने जंग लड़ी, उसका नतीजा क्या निकला, वो भी आपको बताते हैं। 5 बड़ी चीजें जी, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, टैक्स कितना लगेगा, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहां जाएगा, और रुपए की कदर जो है उसको किस तरीके से संभाला जाएगा। ये 5 बड़ी चीजें थी जिनके ऊपर बातचीत चल रही थी। मैं एक एक की आपको जिक्र कर देता हूं जी। सबसे पहला एक्सचेंज रेट से शुरू करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल या परसों हो रहा था कायमा कमेटी का इजलास, स्टेट बैंक के गवर्नर वहां पे आए हुए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फ्री फ्लोट नहीं होना चाहिए, यह पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। यही हमारी जंग थी। वो कहते थे फ्री फ्लोट करो, हम कहते थे एक्सचेंज रेट बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मार्केट बेस्ड होना चाहिए। मसनूई तौर पर दबाना जो है ठीक नहीं है, लेकिन इसको छोड़ दें मार्केट के ऊपर, जहां छोटे सा एक ग्रोह बैठे और वो स्पेकुलेशन करके, क्यासराई करके रुपए को प्रेशर में लाए और सारे पाकिस्तानियों के लिए, 21 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए अफरात ज़र पैदा हो जाए, हमारी इंडस्ट्री तबाह होनी शुरू हो जाए, ये किसी तरीके से मईशत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। बहुत खुशी हुई, जैसे मैंने कहा, स्टेट बैंक गवर्नर ने ना सिर्फ कंफर्म किया कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर जा रहे हैं, फ्री फ्लोट पे नहीं जा रहे, और वो फ्री फ्लोट पाकिस्तान के हक में नहीं था। दूसरी चीज, बिजली की कीमतें, जो पोजीशन वो लेते थे उसका तर्जुमा अगर हम करें कि हमने कैलकुलेशन की क्या, जो ये कह रहे हैं अगर हम मान जाएं तो उमर अयूब साहब को कितनी बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ये पिछले साल जो बिजली की कीमत बढ़ चुकी थी, ये उसके ऊपर की बात हो रही है, तो ये 50% का इजाफा बन, 50% बिजली की कीमत में। अभी जो नेपरा की डिटर्मिनेशन आई है 1 रुपए 49 पैसे की, वो 11% इजाफा है, और इसके बाद शायद इनको इस माली साल के अंदर 3 से 4% की और एडजस्टमेंट करनी पड़े, यानी 50% जो मांगा जा रहा था वहां से 13, 14, 15% के ऊपर लेके आया गया। अगर 35% बिजली की कीमत का असर एक आम आदमी की जिंदगी पे कैसे पड़ता है, अगर किसी को समझ में नहीं आती कि इसके लिए 4 महीने जंग करने की क्या जरूरत थी, तो मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। गैस की कीमत, आपने देखा इस सर्दी के अंदर कितनी मुश्किलात पैदा हुई, गैस की कीमत बढ़ाई गई थी। गैस की कीमत के ऊपर वो कहते थे जनाब आज से जितना खसारा ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई है ये भी खत्म करो, और पीछे जो खसारा खड़े करके गए वो भी रिकवर करो। यानी जो कीमत बनती थी गैस की कीमत में इजाफे की, वो 94% थी। स्पीकर साहब, 94% इजाफा। अभी अगले 2-3 दिन में अनाउंसमेंट आ जाएगी। मैंने बिजली इसलिए बता दिया कि बिजली की अनाउंसमेंट पब्लिक हो चुकी है, गैस की अनाउंसमेंट आने वाली है, अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। उससे आधा तो छोड़ें, उससे आधे से शायद आधा जो है वो जाके हमने कीमत इस वक्त एग्रीमेंट हुई है फाइनली। ये बड़ी बड़ी चीजें,
ये वो अवाम, करोड़ों अवाम जो जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किल से गुजार रहे हैं, ये उनसे पूछें ये कितनी बड़ी चीजें होती हैं। ये उनसे पूछें, उन सनतकारों से, छोटी सनत चलाने वालों से, उन छोटे किसानों से जिनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल है, कि ये इस चीज के लिए 4 महीने जंग लड़ना जायज था या नहीं था। तीसरी चीज, पॉलिसी रेट। बिजनेसमैन जो हैं वो बड़े नाराज होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अभी 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बड़ा लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। उस वक्त 9% इंटरेस्ट रेट था। स्पीकर साहब वो कहते थे यकमुश्त प्री कंडीशन बिफोर द IMF एग्रीमेंट इज साइन 6% शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए, सीधा 9% से लेके जाएं 15% के ऊपर, और उसके बाद इसको जैसे जैसे अफरात-ए-ज़र बढ़ती जाए उससे और बढ़ाते चले जाएं। जो उस वक्त, और मैं उसकी भी जिक्र करूंगा, उनका एस्टिमेट था कि वो जो पॉलिसी हमें बता रहे थे उससे अफरात-ए-ज़र क्या होगा, ये शरह सूद जो है ये 22 और 23% पे पहुंचनी थी। आखिरी चीज जो है वो बजट और टैक्स के ऊपर 13.2% बजट का वो चाहते थे टैक्स लगे, 12.6% के ऊपर ये अभी बजट पेश किया गया है। इसके अंदर भी टैक्सेशन है, मुश्किल फैसले किए गए हैं, लेकिन 0.6% GDP का मतलब हुआ 250 अरब रुपए के एक साल में टैक्स में फर्क। ये छोटी चीजें नहीं थी। ये क्यों मुमकिन हुई? हमें लोग ये कहते थे कि अगर आप देर करोगे तो और कंडीशन सख्त हो जाएंगी। ये इसलिए मुमकिन हुआ स्पीकर साहब कि जो मैंने पहले आपको बताया था, हम खामोश नहीं बैठे थे, हम फैसले कर रहे थे, उन फैसलों के नताइज नजर आ रहे थे। वो नताइज जब हम उनके साथ अक्टूबर नवंबर में बैठते थे तो वो मुस्लिम लीग नून जो हमारे लिए छोड़ के गई थी वो मईशत सामने रखते थे। वो ये कहते थे ये हालत है मईशत की आज तक पाकिस्तान की तारीख में। ये हम नहीं कहते थे, ये IMF कहता था आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे हालात नहीं हुए, इसलिए आपको बहुत सख्त इकदाम की जरूरत है। हम उनसे इत्तफाक करते थे, लेकिन हमारे ख्याल में उससे बेहतर तरीका था। वो रास्ता हमने अपनाया, उस रास्ते के नताइज उनको दिखाए। वो नताइज जब उन्होंने देखे तो उसके बाद उन्होंने शराइत बदली। हाँ, IMF का प्रोग्राम आज भी मुश्किल है। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था उस दिन भी कहा था कि जो नई टीम आएगी उसको मुश्किल फैसले करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम उसका अशर अशीर भी नहीं है। जहां अक्टूबर और नवंबर के अंदर जहां हमें ये छोड़ के गए थे, जो आज लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, अल्लाह ताला इनको और कुछ नहीं, हिदायत नहीं दे तो थोड़ी शर्म तो दे दे, कम से कम घर जाके चुप तो बैठ जाएं।